पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका दूसरा टेस्ट और पहला दिन। पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया और पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 के अंदर एक चेंज किया। हसन अली को रेस्ट देके आसिफ अफरीदी को जो है पाकिस्तान ने डेब्यू करवा दिया है। पाकिस्तान की तरफ से मेरे ख्याल में सबसे उम्र दराज प्लेयर होंगे जिनका पाकिस्तान की तरफ से डेब्यू हो रहा है। उनकी उम्र मेरे ख्याल में 39 है या 38 है और वो अब पाकिस्तान की तरफ से डेब्यू कर रहे हैं। उनका आज पहला मैच था। खैर बॉलिंग तो अभी आएगी तो पता लगेगा कि वो क्या करते हैं, लेकिन सबसे पहले भाई उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि वो अब पाकिस्तान का जो एक सितारा होता है ना, एक जिसके लिए एक क्रिकेटर पूरी जिंदगी खेलता है कि ये सितारा जो है अपने छाती पे लगवाना है, तो उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद आसिफ अफरीदी को। उसके बाद बात कर लेते हैं पाकिस्तान की बैटिंग की। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए पहले दिन के इख्तिताम पर 259 रन बनाए और 5 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हो गए, जिसके अंदर अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, शान मसूद, रिजवान और बाबर आजम शामिल हैं। इमामुल हक ने जो है वो एक बेहतरीन किस्म का स्टार्ट दे दिया था। मेरे ख्याल में 35 रन के ऊपर जो है वो पहला आउट हुआ इमामुल हक, और इमामुल हक को जो है वो सिमन हार्पर की बहुत ही खूबसूरत बॉल हुई, जिस तरह वो लेग स्टंप के ऊपर पिच की और ऑफ स्टंप को जो है वो हिट किया, तो वो वाकई ही एक शायद अनप्लेबल बॉल था जो इमामुल हक को हुआ। इमामुल हक ने जो है 17 रन बनाए 35 बॉलों के ऊपर। उसके बाद बात कर लेते हैं अब्दुल्ला शफीक की। अब्दुल्ला शफीक ने जो है वो 57 रन बनाए, और ये जो 57 रन बनाए हैं ये कोई तरीका नहीं है भाई 57 रन बनाने का। यानी कि मेरे ख्याल में 5 या 6 चांस मिले हैं अब्दुल्ला शफीक को। पहले 0 के ऊपर मिला, फिर 14 रन के ऊपर मिला, फिर इसी तरह 2 जो है वो कैच स्लिप के अंदर मार्करम ने छोड़े, उसके बाद एक स्टंप जो है वो विरीनी ने छोड़ दिया। तो 5 जो है वो कम से कम अब्दुल्ला शफीक को चांसेस मिले, लेकिन उसके बाद कम से कम इतना तो बनता था ना कि एक 100 मार देते। जहां इतने चांस मिले थे तो फिर रिस्क के साथ खेलते कि भाई अब वैसे तो मैं आउट हो ही गया हूं एक किस्म का, तो अब मारो, मारते मजा आता भाई, खूबसूरत किस्म की शॉट्स लगाते, लेकिन बहुत ज्यादा डिफेंसिव चले गए। मेरे ख्याल में 135 के 136 बॉलें खेली हैं, उसके ऊपर अब्दुल्ला शफीक ने 57 रन बनाए हैं। साउथ अफ्रीका की फील्डिंग को तो देख के ऐसे लग रहा था पाकिस्तानी टीम फील्डिंग कर रही है, और शुरू से ही पहले कुछ ओवर गुजरने के बाद ही ये लोग थके थके लग रहे थे कि भाई जैसे इनका मूड ही नहीं है खेलने को। यानी इतना अजीब सा फील्डिंग के अंदर रवैया था। एडन मार्करम खुद कप्तान होके 2 कैचेस छोड़ रहे हैं, उसके बाद एक जो है वो सिली ने शान मसूद का कैच छोड़ दिया, फिर उसके बाद मुथु समे ने जो है वो सिंपल बच्चों वाला कैच जो है वो शान मसूद का छोड़ दिया। इसी तरह अब्दुल्ला शफीक के कैच जो है वो महाराज ने छोड़ दिया था। तो एक अजीब सी टीम देखने को मिली आज साउथ अफ्रीका की। समझ नहीं आई कि क्यों। कैच पकड़ना था तो शायद सिर्फ एक ही बंदे का पकड़ना था और वो था बाबर आजम। उसके ऊपर बाद में आएंगे, लेकिन उसके बाद अगर अब्दुल्ला शफीक के बाद अगर हम बात करें जिसने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का काम किया है एक दफा फिर से, हमारे कप्तान शान मसूद, यानी कि भाई लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, भाई बहुत खूबसूरत बहुत प्यारी इनिंग खेली है, अटैकिंग क्रिकेट खेली है, स्पिनर्स को चार्ज किया है, छक्के लगाए हैं, खूबसूरत किस्म के चौके लगाए हैं। शान मसूद ने जो है वो 87 रन की इनिंग खेली है, और शान मसूद को भी 2 चांस तो मिले हैं, लेकिन भाई ही प्लेड सो वेल, बहुत खूबसूरत लगा, इतना ब्यूटीफुल वो लड़का खेला है, दिल गार्डन गार्डन हो गया शान मसूद की बैटिंग देख के। भाई बहुत खूबसूरत ब्रिलियंट बारी खेली है शान मसूद ने। कप्तान का जो एक रोल होता है ना लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाला, वो शान मसूद ने दोनों मैचेस के अंदर अपना रोल अदा कर दिया है। पहले मैच के अंदर भी शान मसूद ने 75 रन की बेहतरीन इनिंग खेली थी, और दूसरे मैच के अंदर अब पहली इनिंग के अंदर बेहतरीन किस्म की 87 रन की इनिंग खेल दी है। तो भाई ब्रिलियंट, बहुत अच्छा लगा कि भाई फाइनली पाकिस्तान को एक ऐसा कप्तान मिल गया है बाबर आजम के बाद जो टेस्ट के अंदर परफॉर्म कर रहा है, और मेरे ख्याल में आखिरी 8 इनिंग्स के अंदर ये शान मसूद का चौथा 50 है। तो भाई रिमार्केबल, आउटस्टैंडिंग, भाई बहुत खूबसूरत खेल रहा है शान मसूद, बहुत अच्छा लग रहा है शान मसूद को ऐसा खेलता देख के। उसके बाद बात कर लेते हैं यार बाबर आजम की। उफ, बाबर आजम ने जो है वो 16 रन बनाए और उसके अंदर उन्होंने 3 चौके मारे, 22 बॉलें खेली हैं बाबर आजम ने, और एक भी बॉल पे ऐसा नहीं लगा आज भी कि बाबर आजम जो है वो आउट ऑफ फॉर्म है।
ऐसा ही लग रहा है कि उनके साथ जो है वो उनकी लक नहीं है, यानी कि इतने प्यारे चौके जो 3 बाबर आजम ने चौके मारे हैं, जो 2 कट मारे हैं, एक मिड विकेट के ऊपर से स्वीप मारी है, तो मुझे नहीं लगता कि पूरी इनिंग के अंदर किसी ने इतने खूबसूरत चौके मारे होंगे जितने खूबसूरत बाबर आजम ने स्पिनर्स को चौके मारे हैं। स्पिनर्स को इतने प्यारे चौके शायद किसी ने नहीं मारे आज के दिन में। तो वो आपको एक याद होगा ना कि एक मौलवी साहब ने कहा था कि बाबर आजम के ऊपर जो है वो काला जादू किया गया है और बहुत सख्त किस्म का काला जादू किया गया है, और उसके साथ साथ जो है वो बाबर आजम के ऊपर नजरे बद भी है। नजरे बद तो है, ये तो हमें पता था, ये तो 2-3 साल से जो है बाबर आजम के ऊपर नजरे बद थी और बहुत सारे लोगों की थी। मैं नाम लूंगा तो शायद वो लोग जो है वो ऑफेंड हो जाएं कि ये क्या बात हुई, हमने कब कहा कि भाई बाबर आजम ऐसा है या बाबर आजम जो है वो घटिया प्लेयर है, गंदा प्लेयर है, 2 कौड़ी का बैट्समैन है, पीआर प्रमोशंस करवाता है। तो मैं ये सब नहीं बोलना चाहता, लोग जो है वो ऑफेंड हो जाएंगे। और वो जो काला जादू है ना, शायद अब जो है वो थोड़ा थोड़ा नजर आना लग गया है, यानी कि एक बंदा लग ही नहीं रहा कहीं से भी कि यार वो आउट ऑफ फॉर्म है, उसके बल्ले पे बॉल नहीं लग रहा। एक एक आउट ऑफ फॉर्म होने की भी एक वजह होती है ना, कि उसके बल्ले के ऊपर बॉल नहीं लग रहा, उसका जो है वो पैर नहीं हिल रहे, उसका सर नहीं चल रहा, उसके हाथ नहीं चल रहे, वो जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा है कि बस यार मैं जाऊं इस विकेट से जल्दी जल्दी जाऊं, जाके रेस्ट करूं या बाहर डगआउट में बैठ के जो है मैच देखूं। इस तरह का भी कुछ नहीं ना लग रहा, या हो कि बंदा कहे यार बाबर आजम के बल्ले के ऊपर बॉल नहीं लग रहा, या वो उसका पैर नहीं चल रहा, सर नहीं हिल रहा, हाथ चलाने की कोशिश नहीं कर रहा, कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश नहीं कर रहा। तो बाबर आजम सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी जो है वो बाबर आजम पकड़ा जा रहा है। पहले पहले मैच के अंदर भी, दोनों इनिंग्स के अंदर बाबर आजम कहीं पे भी नहीं लगा कि बाबर आजम जो है वो आउट ऑफ फॉर्म है। आज जितने खूबसूरत बाबर आजम ने चौके मारे हैं, लग ही नहीं रहा था कि बाबर आजम जो है वो आउट ऑफ फॉर्म है। और दूसरी बात, साउथ अफ्रीका वालों, मुझे बताओ, जहां तुम लोगों ने अब्दुल्ला शफीक के 5 कैच छोड़ दिए, खान मसूद के तुम लोगों ने 2 कैच छोड़ दिए, वहां बाबर का इतना जबरदस्त किस्म का कैच पकड़ने की क्या जरूरत थी है? यानी कि भाई बाबर आजम ने ऐसे बल्ला मारा है और वो टोनी डिजोजी जो है वो ऐसे नीचे से आया, नीचे से, और हाथ के अंदर जो है वो उसके बॉल फंस गई। अब बताओ अब यहाँ पे बंदा क्या करे? ये तो भाई सरासर ज्यादती है बाबर आजम के साथ। एक बात कहने लगा हूं कि मैं इस काबिल तो नहीं हूं कि बाबर आजम को मशवरा दे सकूं, लेकिन सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, और वो ये है कि बाबर आजम जो है ना वो रोकते रोकते आउट हो रहे हैं, रोकते जा रहे हैं और आउट होते जा रहे हैं। तो मेरा सिर्फ ये मशवरा है ना बाबर आजम को कि बाबर आजम ना मार के आउट हो, यानी कि मारते मारते आउट हो ना, गुड इंटेंशन के साथ, यानी कि रोकने के बजाय चौके के लिए जाए कि मैंने हर बॉल के ऊपर चौका मारना है, तो वो वाले इंटेंशन के साथ जाएं और वहां पे आउट होए ना, तो कुछ शायद बाबर आजम के फायदा हो सकता है। अगर तो आउट हो गए तो कोई मसला नहीं है, वैसे भी आउट तो हो ही रहे हैं, लेकिन अगर बल्ले के ऊपर बॉल लगने लग गई तो बाबर आजम को जो है उससे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, और शायद बाबर आजम का मोमेंटम भी वापस आ जाए, बाबर आजम का ना थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, उससे बाबर आजम को मजा आएगा बारी करने में भी, जब वो मार के खेलेंगे कि भाई आज जो है वो मैंने सिर्फ चौके मारने हैं। तो बाबर आजम, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, मैं आपको शुरू से सपोर्ट करता था, करता हूं और करता रहूंगा, लेकिन प्लीज अब तो कम बैक कर लो ना। 1000 दिन हो गए कि हमने आपकी सेंचुरी नहीं देखी, एक सेंचुरी दिखा दो प्लीज, प्लीज एक सेंचुरी दिखा दो बाबर भाई, एक सेंचुरी। खैर, उसके बाद बात कर लेते हैं भाई सऊद शकील की। सऊद शकील जो है वो बहुत खूबसूरत खेल रहे हैं, 42 के ऊपर नॉट आउट खड़े हैं, और उम्मीद है कि कल के दिन जब ये लोग क्रीज के ऊपर आएंगे, सऊद शकील और सलमान अली आगा, तो अगर ये लोग खड़े हो गए, विकेट के ऊपर टिक गए, शुरू के कुछ ओवर निकाल गए, मार्को यानसन और बाडा और उसके बाद तिशा महाराज के कुछ ओवर्स निकाल गए, तो ये लोग जो है वो एक अच्छा टोटल लगाने में कामयाब हो सकते हैं। सलमान अली आगा जो है इस वक्त 10 के ऊपर नॉट आउट खड़ा है, और सलमान अली आगा ने आते ही जो 2 चौके मारे हैं, बड़े खूबसूरत चौके मारे हैं। तो भाई उम्मीद तो अच्छी ही है कि सलमान अली आगा, जारी बात है भाई, टेल एंडर्स के साथ सलमान अली आगा खेलता है, और सलमान अली आगा के पास ये एबिलिटी है कि सलमान अली आगा टेल एंडर्स के साथ भी परफॉर्म कर लेता है। और अब तो हमारे पास टेल एंडर्स भी ऐसे हैं कि आप उनको एज अ ऑलराउंडर ले सकते हो, जिस तरह शहनशाह अफरीदी हो गया, साजिद खान जो है वो बहुत अच्छे छक्के और चौके मार सकता है। उसके बाद नुमान अली ने जो है वो 97 उनका हाईएस्ट है, तो नुमान अली भी बारी कर सकता है। तो हमारे पास इनके बाद भी जो है वो 3 बैट्समैन एज अ बैट्समैन पड़े हुए हैं जो हमें
छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन करके दे सकते हैं ताकि हम एक अच्छा टोटल पहली इनिंग के एंड पे लगा सके। उसके बाद जो है रिजवान ने सिर्फ 19 रन किए। रिजवान की बारी जो है वो नया बॉल आ गया था और वो जो है वो कगिसो रबाडा का बॉल थोड़ा लो रह गया था, जिसकी वजह से शायद वो एलबीडब्ल्यू हो गया, या शायद मुझे लग रहा है कि वो बॉल थोड़ा लो रह गया था। लेकिन मुझे जो लगता है ना पर्सनली यार, वो बॉल थोड़ा लो रह गया था। और जारी बात है ड्राई विकेट्स हैं और कुछ भी हो सकता है, बॉल कहीं बहुत ज्यादा उठेगा, कहीं बॉल ज्यादा बैठेगा। फिर मैं देख रहा था कि 24वें ओवर के बाद जो है वो रिवर्स स्विंग होना शुरू हो गया था। मार्को यानसन रिवर्स स्विंग पे रिवर्स स्विंग कर रहा था, तो वो एक चीज देखी तो मैंने बड़ा हैरान हुआ कि है अभी तो सिर्फ 24 ओवर हुए और यहाँ से रिवर्स स्विंग होने लग गया। तो आप सोच सकते हो कि भाई विकेट कितना ड्राई है, कितना रफ है, कितनी जल्दी जो है वो बॉल पुराना हो रहा है कि 24वें ओवर के बाद ही जो है वो मार्को यानसन का बॉल रिवर्स स्विंग होने लग गया था। साउथ अफ्रीका की बॉलिंग की बात की जाए तो साउथ अफ्रीका ने जो है वो काफी अच्छी बॉलिंग की। साउथ अफ्रीका का बस उनके फील्डर्स ने साथ नहीं दिया। जिस तरह 7 कैचेस तो राम सुकून से सीधे सीधे नन्हे मुन्ने बच्चों वाले कैचेस थे जो उन्होंने छोड़ दिए, जिसके अंदर 2 विनी ने छोड़े, 2 जो है वो एडम मार्करम ने छोड़े, एक जो है वो उसने छोड़ा टोनी डिसोर्जी ने छोड़ा, एक जो है मुथु समय ने छोड़ा, एक जो है किशोर महाराज ने खुद छोड़ा। तो इस तरह 7 चांसेस तो हैं जो वो मिले थे साउथ अफ्रीका को, लेकिन उनका दिल नहीं था शायद कि वो फील्डिंग करें या बॉल पकड़ें। उनका शायद दिल नहीं लग रहा था, वो थके थके लग रहे थे शुरू से ही। उसके अंदर जो है वो किशोर महाराज ने 2 आउट किए, जिसके अंदर दोनों ही मेन बैट्समैन थे बाबर आजम और शान मसूद, जो बहुत खूबसूरत 87 रन की इनिंग्स खेल चुके थे और नजर आ रहा था कि शायद शान मसूद जो है वो आज सेंचुरी मारेंगे। और बाबर आजम का भी इसी तरह लग रहा था कि बाबर आजम जो है वो आज एक अच्छी इनिंग खेलेंगे। जिस तरह की बाबर आजम ने 3 चौके मारे, उसके बाद फिर किशोर महाराज के आउट करने से पहले एक बॉल पहले एलबीडब्ल्यू की अपील हुई थी, उसके बहुत खूबसूरत बॉल किया। उसके बाद किशोर महाराज ने छोड़ा हुआ स्लो बॉल किया था, उसके बाद बाबर आजम हार्ड हैंड से चले गए थे। मैं समझता हूँ कि ना थोड़ा भारी हाथ से खेलने चले गए थे, बॉटम एंड थोड़ा टाइट हो गया था कि वो जो है वो थोड़ी अपिश हो गई और सीधी टोनी डिजोर्जी के हाथों में चली गई। उसके बाद सिमन हार्मर ने जो है वो खूबसूरत बॉलिंग की, उन्होंने भी 2 आउट किए। अब्दुल्ला शफीक को भी उन्होंने आउट किया और उसी के साथ साथ इमामुल हक को जितना खूबसूरत बॉल किया है, मैं समझता हूं कि पूरे दिन के अंदर वैसा कोई दोबारा बॉल नहीं हुआ जो इमामुल हक को बोल्ड किया है सिमन हार्पर ने। यानी कि प्रॉपर लेग स्टंप के ऊपर बॉल पिच हुआ और उसके बाद जो है वो ऑफ स्टंप को उड़ा के ले गया। तो भाई खूबसूरत। और इस तरह पाकिस्तान ने पहले दिन के इख्तिताम पे 259 रन बनाए हैं और 5 विकेट का नुकसान है। तो देखते हैं कि कल पाकिस्तान आके क्या करेगा, क्या एक अच्छा टोटल लगाने में कामयाब होंगे। वैसे पाकिस्तान के पास स्ट्रेंथ अच्छी है बॉलिंग की, जिसके अंदर एक आप समझ लो कि फास्ट बॉलर है और 4 स्पिनर हमारे पास, जिसके अंदर साजिद खान आते हैं, नुमान अली आते हैं, आसिफ अफरीदी आते हैं और सलमान अली आगा भी बॉलिंग कर रहे हैं। तो मजा आएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए